प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने परीक्षा का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आज आपके क्लास 10th के द फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसमें 2 स्टोरी है, वो दोनों स्टोरी का जो कंक्लूज़न निकलेगा वो सारी चीज़ को मैं लास्ट में अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दूँगा। चलिए आज स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। मतलब इसमें उड़ान से रिलेटेड 2 स्टोरी है, ठीक है। 2 स्टोरी है उड़ान से रिलेटेड, उड़ने से रिलेटेड, ठीक है। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाई और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट और एक ब्लैक एरोप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट में हम लोग एक सीगल के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी पहली उड़ान कैसी रही, उसके अंदर कुछ डर थे या नहीं थे, उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। और एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है, जो दूसरा स्टोरी है आपका, वो कैसा रहा, ठीक है। हिज फर्स्ट फ्लाइट को लियाम ओ फ्लैटरी ने लिखा है और ब्लैक एरोप्लेन को फ्रेडरिक फॉरेस्टी ने लिखा है। ये दोनों ही जो थे वो नोवेलिस्ट थे, ठीक है। ये नोवेलिस्ट थे दोनों ही। चलिए अब कहानी को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को अपना बर्बाद किए। आपका पहला कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाई। लाइन बाय लाइन में पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द यंग सीगल वॉज alone on his sledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. यहाँ पे एक यंग सीगल के बारे में कहा गया है जिसकी जो अपने एड्ज पे अकेला पड़ा हुआ था, लेज पे अकेला पड़ा हुआ था। लेज किसे कहते हैं वो ध्यान दीजिएगा। लेज का मतलब हो गया एक ऊंचा सा छज्जा सा निकला हुआ। जैसे यहाँ पे एक सी था और सी के ऊपर यहाँ पे ये एक एड्ज था, यहीं पे लेज था, यहीं पे वो ईगल जो थे वो बैठे हुए थे, ठीक है। द यंग सीगल वॉज alone on his sledge, ठीक। His 2 brothers and his sister had already flown away द डे बिफोर। मैंने आज से कुछ दिन पहले ही इसके जो छोटे भाई बहन थे वो उड़ चुके थे, अपनी उड़ान भर चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, और ये जो हैं उनके साथ उड़ने में असहज महसूस कर रहे थे या उनसे डरे हुए थे, उड़ान भरने में इनको डर लग रहा था। सम हाउ वेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where the slept at night. Where he slept at night. मतलब ये कि किसी भी तरह करके उस डरने के बाद वह किसी भी तरह जब वह अपने उस छज्जे से मीन्स यहाँ से इस जगह से के किनारे तक दौड़कर गया और अपना पंख फड़फड़ाने का कोशिश किया तो वह डर गया। क्यों डरा? क्योंकि समुंदर का विशाल विस्तार नीचे तक फैला हुआ था। यह बहुत लंबा रास्ता था, मतलब ये जो रास्ता था वो बहुत लंबा था और बहुत गहरा था, ठीक है। उसे यकीन नहीं था, उसे यकीन था, क्या यकीन था? कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, उसका पंख उसका साथ नहीं देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके जो पंख हैं हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसका साथ कभी नहीं देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे सुनिएगा। उसका साथ कभी नहीं देंगे, कौन नहीं देंगे उनका साथ? तो उसका पंख, ठीक है। आगे सुनिएगा, ये बोलता है तब वह क्या होता है कि इसलिए उसने अपना सिर नीचे की ओर झुकाया और फिर से वापस अपने उस होल में जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ चला गया, ठीक है। जहाँ वो रात को क्या करते थे? आराम करते थे या सोते थे, ठीक है। वहाँ पे वो वापस चला गया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate his father and mother had come around. क्या होता है कि उनसे जो छोटा भाई बहन था, ठीक है, जिसने
जिनसे उसका पंख उसके तुलना में, मतलब ये सीगल के तुलना में उसके भाई बहन का पंख कुछ ज़्यादा ही क्या था, छोटा था, लेकिन फिर भी वो अपना पंख फड़फड़ा करके उड़ गए। लेकिन इसके पास वो साहस नहीं था जिससे ये उड़ नहीं पाए, इसके पास वो करेज नहीं था। याद रखिएगा, ये करेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे चल के आपको इस स्टोरी को समझने में। मीन्स उसके पास वो साहस नहीं था। उसके माता पिता, ठीक है, आसपास आ गए, उसके आसपास आ गए, और क्या हुआ, कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, उसके बाद थ्रेटनिंग to let him stab on his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move। क्या होता है कि जो उसके माता पिता हैं वो उसे डांटता हुआ, डपटता हुआ उसे क्या करते हैं, उसके माता पिता उसे डांटते डपटते हुए उसे क्या करते हैं, उड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वह नहीं उड़ता। उसे चिल्लाकर बुलाते हुए, डांटते हुए, उसे धमकाते हुए, ठीक है, कि अगर किसी भी तरह से वो साहस जुटाए और उड़ जाए, पर नहीं हुआ, उनसे वो काम नहीं हो पाया, वो वापस वहीं पे रुके रह गए। दैट वॉज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about him, his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first earring and dive into standing on the rock while his parents circled around, raising a proud crackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his क्रॉड आइज। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि 24 घंटे पहले, ठीक है, ये 24 घंटे पहले का बात यहाँ पे किया जा रहा है। क्या होता है, तब से कोई भी, मैंने उसे अकेला वहीं पे छोड़ दिया और तब से कोई भी उसके पास नहीं गया था। एक दिन पहले, ठीक है, पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। उसे उड़ान की कला में पूर्ण बनाते हुए देखा कि कैसे उसके छोटे भाई बहन अच्छे से उड़ पा रहे हैं। ठीक है, आगे उन्हें लहरों पर सरकना, मछली पकड़ना, गोता लगाना सब सिखाते हुए देख रहा था कि उसके माता पिता कैसे उसके छोटे भाई बहन को सब चीज़ सिखा रहे हैं। ठीक है, वो साइड में खड़ा होकर के क्या कर रहा था, वो देख रहा था वहाँ पे। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेयरिंग पकड़ते और उसे एक चट्टान पर खड़े होकर खोते देखा था। मतलब इसके अंदर एक डर बैठ गया था कि इससे जो बड़ा भाई था, इसका जो सिगल है, जो अपने बारे जिनके बारे में ये कहानी है, उसका बड़ा भाई ऐसे ही चट्टान पे था और गोता लगाने के क्रम में क्या हो गए थे, वो गिर के मर गए थे। उसी का डर इसके अंदर बैठा हुआ था। इसी डर की वजह से ये अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, पकड़ते हुए वो देखा था। ठीक है, इसीलिए जबकि उसके माता पिता जो हैं वो गर्व से चिल्लाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। किसके चारों ओर, उस सिगल के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ठीक है, यह पूरी सुबह पूरा परिवार विपरीत चट्टान के ऊपर खड़ा रहा और ये कायरता से यहीं पे खड़े रह गया। ठीक है, आगे चलिए देखिएगा। द सन वॉज नाउ स्कैंडिंग द स्काई, blazing on his legs that faced the south. He felt that heat about he had not eaten since the previous nightfall. ठीक है, आगे he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye then the other. ठीक है, इसके बारे में सुनिएगा क्या बोला गया है। बोला गया है कि द सन वॉज नाउ स्टैंडिंग, मतलब सूरज अब आकाश में चढ़ रहा था, उसकी चट्टान पर चमक आ रहा था दक्षिण की ओर। ठीक है, उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात के बाद कुछ नहीं खाया था। किसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ नहीं खाया था, ये सिगल के बारे में, उसने कुछ नहीं खाया था। वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे तक गया और एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर को छिपा लिया। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, भूख से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसके माता पिता भाई बहन सभी वो चट्टान छोड़ के आगे निकल चुके थे और वो अकेला वहीं था क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एंड pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister laying on the plateau
dodging with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward now and again. She tore at a piece of fish which lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food mended him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and began to wet it. ठीक है, यहाँ समझिएगा कि इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है। आगे सुनिएगा, बोला गया है एंड प्रेटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, और सोने का नाटक करने लगा। कौन? वो सीगल। ठीक है, वापस चला गया वहीं पे सोने का नाटक करने लगा, जबकि उसका जो भाई बहन था सभी उड़ाने भर चुका था और उसको देख देख के चारों ओर घूम रहा था। आगे बोलता है स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को प्लेट्यू पर, ठीक है, कहाँ पे? प्लेट्यू पे, यहाँ पे ये प्लेट्यू पर सिर गर्दन में धंसाए घूमते हुए देखा। आगे क्या हुआ? उसके पिता अपने सफ़ेद पीठ के पंख को संवार रहे थे। केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। किसको? उस सीगल को। ठीक है, वह पठार पर एक छोटे से ऊंचे टीले पर खड़ी थी। कौन? उसकी माँ। ठीक है, आगे बोलता है उसकी सफ़ेद छाती आगे निकली हुई थी और फिर वह मछली का एक टुकड़ा अपने पैरों के पास रखा था। कौन? उसकी मम्मी। ठीक है, वो सीगल की माँ। फाड़ती और फिर अपनी चोंच के तरह चट्टान पर वो रगड़ती थी उसकी मम्मी। ठीक है, एक मछली का टुकड़ा उसके माँ के मुंह में था। भोजन का जो वह दृश्य था उसे देखकर क्या हो गए? वो पागल हो गए। ये देखिए, मैडेंड, मतलब वो पागल हो गए। कौन? सीगल, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था? भूख लग गया था। ठीक है, आगे बोलता है गा 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 ही क्राइड बिगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गाव कॉल आ, सी स्क्रीम्ड बैक derisively, but the kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out. क्या हुआ? वो अपनी माँ के चोंच में मछली को देख करके वो बहुत ही प्यार से क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था। गा गा गा, वह चिल्लाया। माँ उसे कुछ भोजन लाने की विनती करने लगा कि मुझे भी कोई भोजन दो, क्योंकि वो भूखा था। उसके बाद क्या किया? लेकिन वह कहारते हुए बुलाते रहा। कुछ देर बाद, ठीक है, उसे अधिक समय के बाद, कुछ समय जब बीत जाता है, एक आनंदपूर्ण चीख निकला। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया, ठीक है, और उसे लेकर उसी ओर चल पड़ा, मतलब सीगल की ओर आया जो अकेला था। बोलता है एगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, trying to get nearer to her as she flew across, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach to his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wing spread outwards. मतलब मछली का एक टुकड़ा लेता हुआ उसकी माँ उसकी ओर बढ़ी और उस सीगल को दे नहीं रही थी। उसकी माँ उस सीगल को वो मछली का टुकड़ा दे नहीं रहे थे। जैसे ये था आपका सी, और यहाँ पे ये जो चट्टान था, यहाँ पे ये सीगल था जो अकेला था, और इसकी माँ इधर से उड़ता हुआ आती है और अपने चोंच में मछली का टुकड़ा लेकर के रखती है। ठीक है, मछली का टुकड़ा लेकर के रखती है, लेकिन क्या होता है कि इसे देती नहीं है। ये भूख में इतना ज़्यादा पागल था कि इसके और लपका, इसके और आगे बढ़ा, और नीचे बहुत बड़ा खाई था, ये खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ा के नीचे गिरने लगा। तभी इसका पंख अचानक से हवा में खुल गया और वो आगे की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, आगे द wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, he against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air.
अब क्या हुआ कि उसके पंख जो आसानी से खुल नहीं रहा था वो अब खुल गया और हवाओं को काटता हुआ चीरता हुआ आगे निकलने लगा और उसे खुद पे ये एहसास नहीं होने लगा कि वो खुद उड़ सकता है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे नहीं गिर रहा था, अब वो उड़ने लगा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके अंदर वो डर नहीं थे, वो ऊपर नीचे कहीं भी उड़ान भर सकते थे। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डाइज, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सॉर्ड अपवर्ड, गा 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 करके वो क्या करने लगे, उड़ाने भरने लगे। उसके बाद गाओ कॉल ऑफ हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, he answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sisters flying around him. उसके बाद क्या होता है, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सॉरिंग एंड डाइविंग। अब क्या होने लगा, जब ये उड़ने लगे तो इसके माता पिता, इसके भाई बहन सभी इसके आसपास आ करके क्या करने लगे, घूमने लगे और सभी चिल्लाने लगे, बात करने लगे और सभी में एक खुशी का माहौल आ गया। ठीक है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to a dive or a soar and curve shrieking shrilly। इसका मतलब ये हो रहा है कि इन्हें खुद पे जो भरोसा नहीं था, ठीक है, क्या होता है, फिर वह पूरी तरह से भूल गया कि वह हमेशा उड़ नहीं पाता था और गोता लगाने, ऊंचे उड़ाने और घुमावदार उड़ान भरने के लिए खुद को सराहना करने लगा। कौन? वो सीगल जो अभी तक उड़ नहीं पाता था। तीखी आवाज़ में चीखते हुए क्या होता है, ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी विनीथ हिम with little gracious moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted. क्या होता है, उसके बाद वह अब समुंदर के पास था। कहाँ था वह? अब समुंदर के पास था। उसके ऊपर उड़ रहा था, सीधे समुंदर की ओर मुख करके। ठीक है। उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुंदर देखा जिसमें छोटी छोटी लहरें चल रही थी और उसने अपनी चोंच को एक तरफ मोड़ा और काँव काँव किया। ठीक है, मतलब एक आवाज़ निकाला। उसके माता पिता और उसके भाई बहन जो हैं, उसके माता पिता, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, उससे आगे इस हरे रंग की सतह पर उतर चुके थे और वे उसे बुला रहे थे, तीखी आवाज़ में पुकार रहे थे। वह हरे समुंदर पर खड़े होने के लिए अपने पैर नीचे लाया। कौन? वो सीगल जो अभी उड़ रहा था, अब नीचे लाने का कोशिश करने लगा। उसके पैर उसमें धंस गए। वह डर के मारे चीख उठा और अपने पंख फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन वह थक चुका था और भूख से कमज़ोर था। ठीक है, और वह उठ नहीं सका। कौन नहीं उठ सका? इसके बारे में बोला जा रहा है, तो वो सीगल के बारे में। वो बहुत ज़्यादा क्या था, एग्जॉस्टेड, मतलब वो थक चुका था। बोलता है, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू ए ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर। ही वॉज floating on it, and around him his family was screaming, pursuing him, and their beak were offering him scrap of dogfish. He had made his first flight. इसका मतलब यहाँ पे बोला गया है, अजीब अभ्यास के बाद, एक बहुत ज़्यादा अभ्यास के बाद उसके पैर हरे समुंदर में डूब गए और फिर उसका पेट उसे छू गया और वह और आगे नहीं डूबा। ठीक है, उसके अंदर से डर अब जा चुका था। वह उस पर तैर रहा था और उसके चारों ओर उसका परिवार चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था और उसकी चोंचों में जो उसके बिक्स थे, उसके बिक्स में उसे डंक फिश के टुकड़े पेश कर रहा था कि लो अब तुम खाओ, अब तुम भूखे नहीं हो। अब आप लोग बताइएगा कि क्या अगर वो साहस नहीं कर पाता तो क्या वो उड़ पाता? नहीं उड़ पाता तो क्या उसका भूख मिट पाता? नहीं मिट पाता। तो उसके माता ने, उसकी मम्मी ने उसे क्या किया, उसमें हिम्मत डाला और वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वह वहाँ से वो कूद पड़ा और कूदते हुए, खुद को लड़खड़ाते हुए, बचाते हुए वो क्या किया, उड़ान भरना सीख गया, उड़ना सीख गया।
अब उसके अंदर से डर निकल चुका था। तो ये जो चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, इसमें जो था फर्स्ट पार्ट, इसमें यही था कि अगर किसी भी पर्सन को किसी चीज़ से डर लगता है तो उस डर से निकलने के लिए उसको अपना पहला स्टेप लेना पड़ेगा, तभी उस डर से वो आगे निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें सेकेंड पार्ट वो है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन। क्या है यहाँ पे? द ब्लैक एरोप्लेन। ये एक ब्लैक एरोप्लेन का कहानी है। इसका मतलब यहाँ पे भी आप उड़ान के बारे में ही पढ़ेंगे, पर उड़ान के बारे में पढ़ेंगे, पर क्या है कि इसमें कुछ अलग उड़ान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम है इस चैप्टर का आपका? द ब्लैक एरोप्लेन। चलिए इसके भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझाते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota. क्या है नाम? डकोटा। डकोटा इसका एरोप्लेन का नाम है। एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. 1:30 इन द मॉर्निंग मतलब क्या है कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, मतलब चांद मेरे पीछे पूरब से निकल रहा था, बिहाइंड मी, ठीक है, मेरे पीछे से, और मेरे ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं अकेले सोते हुए, ठीक है, कंट्री साइड से होकर क्या हो रहा था? से होकर जा रहा था। ठीक है, क्या था? कंट्री साइड से होते हुए मैं जा रहा था। किसके ऊपर? अपने प्लेन को उड़ाते हुए। मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज़ फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड वापस उड़ा रहा था। ठीक है, फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड वापस उड़ा रहा था, यानी कि वापस जा रहा था। ठीक है, आगे सुनिएगा। मैं अपनी छुट्टी के सपने देख रहा था, क्योंकि वो छुट्टी थे। वो चाह रहा था कि अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताए। ठीक है, उसी के लिए वो इंतज़ार कर रहा था। और उस समय उसके घड़ी में कितना बज रहा था? तो 1:30। ठीक है, सुबह के 1:30 बज रहे थे। सुबह के क्या बज रहे थे? 1:30 बज रहे थे। आगे देखते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. आई सॉ the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. ठीक है, क्या बोला? Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. ठीक है, ये जो है वो जो उसके पायलट थे, यानी कि खुद वो पायलट, वही पायलट ही ऑथर हैं, वही बोल रहे हैं हम लोगों से कि क्या होता है? आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन. ठीक है, इसमें समझिएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो तुरंत ही क्या करते हैं, मुझे जल्दी ही, वो खुद के कहते हैं कि मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा, क्या सोचा? जैसे ही मैंने हवाई जहाज़ के अगले हिस्से से नीचे देखा, मुझे अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088। ठीक है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या सुन सकते हैं? ठीक है, मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। ठीक है, रेडियो से आवाज़ ने उसे क्या बोला? द वॉइस फ्रॉम द रेडियो एंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088, आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? रेडियो से वापस तुरंत ही आवाज़ मिलता है, जवाब मिलता है कि DS088, मैं आपको सुन सकता हूँ, आपको अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर क्या होना है? मुड़ना है। क्या बोल रहा है? 12 डिग्री पश्चिम की ओर आपको मुड़ना है, वेस्ट की ओर आपको जाना है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. याद रखिएगा, ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. ठीक है, आगे सुनिएगा। उसने क्या किया? नक्शा देखा, उसने नक्शा देखा और कंपास जांचा, अपनी दूसरी और आखिरी ईंधन टैंक पर स्विच किया, क्योंकि उसका फ्यूल भी जो था वो कम हो चुका था,
और अपने डकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम मोड़ दिया। ठीक है, आगे वो बोलता है आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। क्या है कि मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा। कहाँ जाना चाह रहा है? अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए। वो सोच रहा है कि मैं कम से कम नाश्ते के समय तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है, आगे बोलता है एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए, मैंने अपने फैमिली के साथ, वो अपने फैमिली के साथ क्या करेंगे? इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे, ऐसा उनका मानना है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, और एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ सही चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत ही आसान उड़ान थी वो। ठीक है, Paris was about 150 kilometers behind me. When I saw the clouds, storm clouds, they were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. इसका मतलब क्या होता है कि अब पेरिस जो था, जब मैं अब क्या था कि जब ये बोलता है कि पेरिस अभी भी 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। जब मैंने बादल देखा, ये बादल को जब देखते हैं, तब पेरिस पीछे ही छूट चुका था। कितना पीछे छूट चुका था? तो लगभग 150, और उसी समय 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। 150 किलोमीटर, याद रखिएगा, 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। और एक तूफानी बादल आ गया। वो बहुत बड़ा बादल था, बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज था। ठीक है, याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा तूफानी बादल आ चुका था। वे मुझे, यानी कि ऑथर अपने बारे में बोल रहे हैं, आसमान में सामने खड़े काले पहाड़ की तरह दिख रहा था, और उसे पार कर पाना बहुत ही ज़्यादा टफ काम था। ठीक है, और उसके पास फ्यूल भी क्या था? बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत कम ही बचा हुआ था फ्यूल। ठीक है, और मेरे पास उत्तर या दक्षिण की ओर से उनके चारों ओर उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन ही नहीं था। मतलब वही हुआ कि उसके पास फुल फ्यूल ज़्यादा नहीं बचा था। आगे सुनिएगा, आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, आई विल टेक द रिस्क। ठीक है, आई थॉट एंड फ्लू दैट ऑल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम। मतलब ये था कि ये तो चाह रहे थे कि हम जाएंगे, अपने परिवार के साथ बैठेंगे और क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट करेंगे, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन क्या होता है, वो खुद अपने अंदर हिम्मत भरे, अपने अंदर हिम्मत लाए, और वो क्या बोले? उन्होंने रिस्क लिया और फिर अपने उड़ान को आगे किया, मतलब अपने जहाज़ को आगे उस काले बादल में भी ले जा करके अंदर ले गया। ठीक है, उसके अंदर वो चले गए, उस स्ट्रॉम के अंदर चले गए। ठीक है, और उड़ानें भर दी। वहाँ पे भी वो नहीं डरे, आगे बढ़ गए। इनसाइड द क्लाउड, जैसे ही क्लाउड के अंदर जाते हैं, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो जाता है अचानक से। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, द ओल्ड एरोप्लेन्स जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन एयर। ये जो था ना डकोटा, वो पुरानी एरोप्लेन था। ये पुराना एरोप्लेन जैसे ही उस क्लाउड में फंसता है, उस काले बादल में फंसता है, वो हिलने डुलने लगता है, बहुत ज़्यादा उसमें ट्रबलिंग होने लगता है, बहुत तरह का दिक्कतें आने लगता है। फिर क्या बोलता है, आई लुक्ड एट द कंपास, उन्होंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, उन्हें खुद पे भरोसा नहीं हुआ। माई आइज, द कंपास वॉज टर्निंग अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड, मतलब जो कंपास थे वो चारों तरफ घूम रहे थे, अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड। ठीक है, इट वॉज डेड, वो कंपास बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहे थे। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और भी जो जहाज़ का जो इंस्ट्रूमेंट था वो सभी डेड हो चुका था। टू आई ट्राइड द रेडियो, इन्होंने क्या किया? रेडियो को भी ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, इन्होंने पेरिस कंट्रोल कहा कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर ही नहीं था वहाँ से। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी क्या हो चुका था? बिल्कुल ही खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मतलब मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास था, कुछ नहीं था, कुछ काम नहीं कर रहा था, और इसे खुद पता भी नहीं चल रहा था कि ये कहाँ जाए। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो उस तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वेट नियर मी, वो जो काली पहाड़ थे, जो बादल था वो उसके पास आ गया। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तब वहाँ पे उसको एक नया, यहाँ देखिएगा इस कहानी में यहीं से ट्विस्ट आता है कि वहाँ पे एक नया एरोप्लेन उसको दिखता है, एक दूसरा एरोप्लेन दिखता है। इट हैड नो लाइट नो इट्स विंग्स, ना इसमें लाइट्स थे, ना इसमें लाइट्स थे, और ना ही इसमें क्या थे? विंग्स लगे हुए थे, ना ही इसमें विंग्स लगे थे। कोई चीज़ यहाँ पे नहीं था इस एरोप्लेन में, जो दूसरा एरोप्लेन इनको दिखा। बट आई कुड सी इट फ्लाई, लेकिन मैंने देखा कि वो उड़ रहा था। नेक्स्ट टू मी थ्रो द स्ट्रॉम, आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। ठीक है, उन्होंने देखा कि वो जहाज़ उसकी ओर ही आ रहे थे। ठीक है, आगे क्या होता है? आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, आई लिफ्ट वन हैंड एंड वेब्ड, सॉरी ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेब्ड, मतलब वो उसके ही और आ रहे थे। उसे देख करके ऑथर को, यानी कि ये जो पायलट थे, इनको साहस आ गया, इनको इनके अंदर हिम्मत आ गया, और वो जो दूसरा जहाज़ वाले थे वो इसको इशारा करते हैं कि आगे बढ़ो। ठीक है, फॉलो मी, उन्होंने इसको इशारा किया कि फॉलो मी। ही वॉज सेइंग, उन्होंने कहा फॉलो मी। ही नोज
दैट आई एम लॉस्ट, वो जानते थे कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरा मदद करना चाहता है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इट फ्रंट ऑफ माई डकोटा, वो तुरंत ही टर्न करता है डकोटा उसका एरोप्लेन की तरफ, ठीक है, उसके सामने में, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, वो अपने एरोप्लेन को डकोटा एरोप्लेन के आगे ले जाता है ताकि वो क्या करे, ये जो ऑथर हैं जो कहानी आपको बता रहे हैं वो उसको फॉलो कर सके, उसको हेल्प हो सके, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक ए ऑब्टेंट चाइल्ड, मतलब एक होता है ना ऑब्टेंट चाइल्ड, ऑब्टेंट चाइल्ड किसको कहते हैं, जो किसी भी नियम को पालन करे, हर एक चीज़ को वो अच्छे से सुने। वैसे ही ये जो फंसे हुए थे जो राइटर, वो उसको फॉलो करते हैं एक बच्चा की तरह, और फिर क्या करते हैं, उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, लगभग आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटा तक क्या दिखता है, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या हो रहा था, दिख रहा था उन्हें, ठीक है, बादल के अंदर, ठीक है, बादल के अंदर जो है वो ब्लैक एरोप्लेन उनको अच्छे से दिख रहा था, ठीक है। आगे सुनिएगा। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5, अब उसके पास यानी कि राइटर के पास अब बस 5 मिनट तक के ही उड़ान भरने का फ्यूल बचा था, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स तक का, उससे ज़्यादा फ्यूल नहीं था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मतलब फिर भी उन्होंने उसको फॉलो किया, वो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया, और वो अचानक से उस काले बादल से क्या होते हैं, वापस निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, इट वॉज ए रनवे, उन्होंने जैसे ही उस बादल से बाहर निकला तो उन्हें रनवे नज़र आया, ठीक है, एक एयरपोर्ट नज़र आया, एंड एयरपोर्ट आई सो सेफ, आई वॉज सेफ, मैं बहुत ही ज़्यादा क्या था, सेफ था, ठीक है, मैं बच चुका था, ऐसा वो राइटर हम लोगों से कह रहे हैं। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज इम्पटी, मतलब फिर उन्होंने अपने जहाज़ को रनवे पे उतारा, रोका और वापस उतर गए, आसमान की ओर देखा तो वो एरोप्लेन जा चुका था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कोई नहीं था, आसमान में कुछ नहीं नजर आ रहा था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं कहीं भी उसको देख नहीं पा रहा था। आई लैंडेड एंड was not sorry to walk away from the old Dokata near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. क्या है कि वो जो पायलट थे ब्लैक एरोप्लेन वाला जिसने उसका हेल्प किया, वो अब जा चुका था, इसलिए उन्होंने अपने प्लेन को लैंड किया, और लैंड करने के बाद वहाँ पास में बैठे कंट्रोल रूम में एक लेडीज़ के पास, वहाँ पे एक लेडीज़ बैठी हुई थी कंट्रोल रूम में, वहाँ पे जा करके वह उनको उस पायलट को थैंक यू कहने के लिए वहाँ पे वो गया, ठीक है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, लेकिन वो जो औरत थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा घूर रही थी, अजीब आश्चर्य होकर के क्या कर रही थी, देख रही थी। ऐसा कौन कहते हैं, राइटर कह रहे हैं, ठीक है, वो जो एरोप्लेन उड़ा रहे थे, जो फंसे हुए थे वो पायलट, ठीक है। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसती है। अनदर एरोप्लेन, ये पूछते हैं सबसे पहले, ये कंट्रोल रूम में जाकर के बोलता है कि क्या कोई एरोप्लेन था, एक एरोप्लेन था जिसने मुझे मदद किया, तो वो लेडीज़ बोलती कौन सा एरोप्लेन, कैसा एरोप्लेन, ठीक है, वो आश्चर्य होकर के वो पूछती है। अब देयर इन द स्टॉर्म up there in this storm no other aeroplanes were flying tonight, मतलब आज की रात तुम्हारे अलावे और कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहे थे। योर्स was the only one I could see in the radar, मतलब मैं रडार में सिर्फ और सिर्फ आप ही का यानी कि तुम्हारा ही एरोप्लेन देख रहा था, और तुम्हारे एरोप्लेन के अलावा और कोई एरोप्लेन नहीं था। सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks, तो फिर वो कहते हैं राइटर कि फिर मैं कैसे इतना सेफली लैंड हो गया, ना कंपास काम कर रहा था, ना रेडियो काम कर रहा था, ना मेरे पास फ्यूल बचा था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था उसका पायलट कौन थे। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, मैंने बिना कोई लाइट के वो उड़ रहे थे। चलिए, तो यहाँ पे ये वो आश्चर्यचकित होकर के पूछ रहे थे, तो ये आगे के लिए राइटर हम लोगों के ऊपर छोड़ दिए हैं कि वो आखिर कौन थे। समझ गए, वो जो ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहे थे उसके पायलट कौन थे, जिसने इस पायलट को यानी कि आपके राइटर को हेल्प किया, ठीक है, लैंड कराने में अपने फ्लाइट को, वो कौन थे, इसका क्वेश्चन छोड़ दिया है राइटर ने हम लोगों के ऊपर कि आखिरकार वो कौन थे। वो कोई भी हो सकते हैं कि वो कोई फरिश्ता हो, भगवान हो, या और कोई हो, ठीक है।
तो इस चैप्टर में मैंने 2 कहानी का चर्चा किया। पहला कहानी क्या था कि सीगल वाला, सीगल में हिम्मत नहीं था, उसके अंदर हिम्मत भरा, तब वो उड़ानें भर पाई। और दूसरा जो उड़ानें भर चुका था लेकिन उसको एक मुसीबत ने घेर लिया, और उस मुसीबत से निकलने के लिए उनके अंदर क्या चाहिए था? हिम्मत चाहिए था, और उन्होंने हिम्मत जुटाया और फिर वो वापस निकल भी गए। यहाँ ये भी सीखने को मिल रहा है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो उस मुसीबत से निकलने के लिए अगर आपके पास कोई रास्ता ना हो तो ऊपर वाला यानी कि भगवान या फरिश्ता आपको किसी ना किसी रूप में आकर के मदद ज़रूर करते हैं। तो यही था आपका चैप्टर। क्या था आपका चैप्टर का नाम? आप लोग कमेंट में एक बार बताइएगा। इसमें कितने कहानी को पढ़े, हमारे राइटर्स कौन थे, और इसमें आप क्या क्या सीखे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे और भी इसके बाद वाला चैप्टर को मैं ज़रूर आपके पास लेकर के आऊँगा। थैंक यू।